देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। जस्टिस काजी फायजी साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायजी साथ 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस काजी फायजी साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। बहाली के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। एपिक्स कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आर्मी चीफ समेत दीगर अस्करी हुकाम भी कमेटी में शामिल। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए पाकिस्तान की बराह रास्त फॉरेन सरमायाकारी में $100 अरब का इजाफा होगा। 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए देरपा तरक्की ज़रूरी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पास मुआशी बहाली के रोड मैप पर अमल दरामद का वाज़ेह मैंडेट होगा। पहला हदफ बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को $5 अरब तक ले जाना है। मसाइल से निमटने के लिए रवायती अंदाज से हटकर सोचने की ज़रूरत है। IMF मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने अमरीका से राबता कर लिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को मुआहदे में तात्तुल से मुतल्लिक आगाह किया। डेडलॉक ख़त्म कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अमरीकी सफ़ीर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार ने मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम को मुल्क की माशी सूरत हाल से आगाह किया। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बरवक्त एक्शन न लेने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम। तहकीकात में पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ बरवक्त क्यों नहीं की गई। जिन इजलास से मुतासरीन का ताल्लुक है वहाँ की इंतज़ामिया ने बरवक्त नोटिस क्यों न लिया। कमेटी कार्रवाई मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर दाखिला तहकीकात की निगरानी करें। जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरत्तिब करें। कश्ती हादसे में 150 पाकिस्तानियों के लापता होने की तस्दीक। 101 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला रीजन से है। कश्मीर के कस्बे खुईरटा के 28 नौजवान ताहाल लापता। गांव मंडाली का यासीन $8,000 कर्ज लेकर कश्ती पर सवार हुआ। उसी गांव का असलम लापता बेटे साजिद की खैरियत के लिए दुआगो। नुशैरा विरका के अकमल ने यूरोप जाने के लिए 23 लाख रुपए अदा किए। हाफिजाबाद और आरिफ वाला के 2 खानदान भी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद। यूनान में जिंदा बच जाने वाले अदनान और हसीब ने अपने इलाके के 6 नौजवानों की तस्दीक कराई। फैसलाबाद के शहरून ने रावलपिंडी के एजेंट को 23 लाख रुपए अदा किए। फैसलाबाद से लापता होने वालों की तादाद 3 हो गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 इंसानी स्मगलर मोहसिन जावेद और शराफत अली गिरफ्तार। सियालकोट से स्मगलर अजमत, बिहाड़ी से मुमताज और लाहौर से आबिद पकड़ा गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 18 हो गई। आज़ाद कश्मीर से 12 मुल्जिमान धर लिए गए। लाहौर और गुजरावाला से 7 मुल्जिम गिरफ्तार। कश्ती हादसे के हवाले से दर्ज मुकदमात की तादाद 31 हो गई। 23 मुकदमात FIA गुजरावाला और 8 गुजरात में दर्ज किए गए। कराची में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। FIA ने 98 लापता नौजवानों के खानदानों से DNA सैंपल्स ले लिए। कश्ती हादसे में मिलने वाली लाशों की DNA की मदद से शनाख्त की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया। रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार के बाद FIA ने कैंप जेल से ही परवेज इलाही को गिरफ्तार करके
जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। दौरान समाअत परवेज इलाही ने अदालत को बताया कि मुझे कोई सहूलत नहीं दी जा रही, जेल में फर्श पर कीड़े रेंगते हैं। 2 सूट मेरे पास हैं, पहली समाअत पर यही कपड़े पहने, अब भी यही पहने हुए हैं। उन्होंने हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना, इनके खिलाफ तौहीन अदालत होनी चाहिए। दूसरी जानिब परवेज इलाही का मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। 9 मई को जलाओ घिराव का इल्जाम, साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान गिरफ्तार। गुलाम सरवर खान के दोस्त की रिहाइश का बार इस्लामाबाद पुलिस और एलीट फोर्स का ऑपरेशन। साबिक MNA मंसूर हयात और साबिक MPA अम्मार सदीक खान भी गिरफ्तार। तीनों अफराद टेक्सला मुकदमे में पुलिस को मतलूब थे। तीनों PTI रहनुमा इस्लामाबाद में दोस्त की रिहाइशगाह मुलाकात के लिए इकट्ठे हुए थे। गुलाम सरवर खान की गिरफ्तारी के लिए टेक्सला में भी मुतअद्दिद छापे मारे गए थे। सिंध असम्बली ने ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन के ज़िमनी बजट पर तमाम कटौतियों की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। 312 अरब रुपए का ज़िमनी बजट मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में सूबे के लोगों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों से 25 अरब रुपए की रकम सैलाब मुतासिरीन के लिए दी जा रही है। विफाक ने अभी कोई खत नहीं लिखा, उम्मीद है वो अपने बजट में ये रखेंगे। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत में कोई फर्क नहीं, दोनों ने मिलकर कराची वालों के मैंडेट पर कब्जा किया। जमात इस्लामी जाली मैंडेट को कबूल नहीं करती। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जैसे कराची से इलेक्शन जीते वैसे ही पूरे पाकिस्तान में जीतेंगे। पूरे मुल्क में खौफ पैदा हो गया कि अब कितने लोग गायब होंगे। मुझे नहीं मालूम चेयरमैन बिके हैं या उन्हें रोका गया। दोनों सूरतों में मेयर का इलेक्शन कलअदम होगा। चेयरमैन PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला कानून के मुताबिक होगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम नजीर तारड़ ने कहा कि GIT शवाहिद इकट्ठे कर ले, फिर उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद करेंगे। वापसी के हवाले से नवाज शरीफ जो रोड मैप देंगे उस पर अमल होगा। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ ही करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सानिहा 9 मई में मुलव्वस अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में करने की हिमायत कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, GHQ और फौजी तंसीबात पर हमला रियासत पर हमला है। चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात रेगुलेट करने का फैसला। वजारत तजारत ने काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। खुश्क मिर्चें, बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स की भेजी जाएंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली का विफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। प्रोटोकॉल्स के तहत चीन के साठो सेंट्री कवानीन और रेगुलेशंस की तामील होगी। सेहत, हिफाजती मयारात और क्वारंटाइन ज़रूरियात पर अमल दरामद लाजमी बनाया जाएगा। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 282 रन का हदफ आखिरी सेशन में 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। स्लो ओवर रेट पर ICC ने दोनों टीम्स को 2-2 पॉइंट्स काट लिए। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जीनत बन गया। पुर्तगाली प्लेयर रोनाल्डो ने 200वां बैनुल-अक़वामी मैच खेलकर एजाज अपने नाम कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो ने 200वें मैच में यूरो 2024 के क्वालिफायर में पुर्तगाल की नुमाइंदगी की। आइसलैंड के खिलाफ मैच से कबल रोनाल्डो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। और मौसीकी जिसकी अपनी कोई ज़बान नहीं, लेकिन वो हर जज्बे को ज़बान देती है, अनजान लोगों को जोड़ देती है, इसीलिए तो इसे रूह की ग़ज़ा कहते हैं। इसी मुनासबत से दुनिया भर में आज सुरों का दिन मनाया जा रहा है।
देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।